वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। अभी आप स्क्रीन पर जो पैटर्न देख रहे हो, इस पैटर्न से रिलेटेड लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और बिना देरी के बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रख लेते हैं न्यू पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न हमारे लिए यहाँ पर एकदम नया होगा, क्योंकि इस पैटर्न से रिलेटेड अभी तक हमने किसी भी लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। ये जो डायग्राम आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से यहाँ पर डायग्राम में देखना है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से आज इस पैटर्न को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फॉर लूप के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो हाँ सेम एज इट इज हम इस लेक्चर में भी यहाँ पर फॉर लूप का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका फॉर लूप 100 टाइम्स तक रन हो, तो मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ 100। तो ये क्या करेगा? 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमें हमारे फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब हमारे जो डायग्राम में रो की वैल्यू है ना, वो है 0 to 4, तो मैं यहाँ पर 0,4 कर सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये 0,4 आपके करंट क्वेश्चन से मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका रेंज फंक्शन है ना, वो रेंज करता है n-1 वैल्यू तक। मतलब अगर आपको 4 तक जाना है तो आपको यहाँ पर 5 को मेंशन करना होगा, तो आपको यहाँ से 4 को रिमूव करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्टली 5 को पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर 5 को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो 1 नाम से एक वेरिएबल और इसमें स्टोर करता हूँ 5 को। अब आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रो 1 को पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो 1। ठीक है, ये हमारा रो का काम हो चुका है। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो हमारा कुछ नंबर्स पैटर्न भी है। तो वो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस नंबर को भी स्टार्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल में 1 को स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर नम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें एक इनिशियल वैल्यू नंबर की 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस नंबर को आपको प्रिंट भी करना होगा, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रिंट करेंगे नंबर को, और नंबर के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन का फालतू में यूज क्यों कर रहे हो? देखिए जब भी आपको लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना हो या मॉडिफिकेशन करना होता है, वहां पर आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपके हर लाइन के एंड में 1 2 3 आए, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख सकता हूँ। तो सेम एज इट इज एंड फंक्शन क्या करता है, जो भी आप उसके अंदर पास करते हो ना, आपके लाइन के एंड में ऐड कर देता है। तो फिलहाल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लाइन के एंड में या फिर हमारे नंबर के बाद एक स्पेस आए, ताकि हमारा जो पैटर्न है ना वो बढ़िया से अच्छे से विजिबल हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड फंक्शन को एक स्पेस पकड़ा दूंगा, तो ये सेम एज इट इज हमारे लाइन के एंड में भी आ जाएगा। अब हमारा रो का काम हो चुका है, तो सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। ठीक है, अब हमारा जो कॉलम का काम है, अभी तक हम जितने भी पैटर्न प्रोग्रामिंग के लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें क्या करते हैं, अगर हमें 1 to 5 अगर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज ऑर्डर में जाते थे 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, मतलब डिक्रीज ऑर्डर में आएंगे। तो डिक्रीज ऑर्डर में हमें वैल्यू भी डिक्रीज होते हुए देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रो 1 माइनस हमारी रो, और यहां पर अगेन माइनस कर देंगे 1 को। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज ऑर्डर में आएगा। लेकिन डिक्रीज ऑर्डर में कहां तक जाना है, तो वो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 0। ठीक है, लेकिन जब भी आपको रिवर्स ऑर्डर में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो थर्ड वेरिएबल मतलब थर्ड वैल्यू आपको रेंज फंक्शन को देनी होती है, जो कि होती है -1, जिससे आपकी जो भी वैल्यू है वो रिवर्स ऑर्डर में आती है। तो आपका कॉलम का काम भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करना है, सिंपली सी बात है, यहाँ अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको प्रिंट करना है हैश को। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और प्रिंट में बोल देता हूँ कि हैश को प्रिंट कर दो। लेकिन अगेन यहाँ पर भी एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में क्या कर दूंगा, एक स्पेस दे दूंगा, ताकि आपके हैश के बाद भी एक स्पेस आए। अब आपका नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5। तो आपको आपके नंबर को इंक्रीज भी करना है ना, तो मैं यहाँ पर नम को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन आपका नंबर कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है, 1 से, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अगर आपको 2 से इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ पर +2 कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन नंबर इंक्रीज होने के बाद आपको प्रिंट भी करना है। तो अगेन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में हमारा नंबर के बाद अगेन एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन को एक स्पेस। ठीक है, आपका काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर पैटर्न प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करता है। कैसे, वो मैं आपको रन होने के बाद आउटपुट स्क्रीन पर बताऊंगा। तो फिलहाल में हमारा यहाँ पर कोडिंग का काम हो चुका है, तो इस डायग्राम को हम यहाँ पर करते हैं क्लोज।
और इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप। और बहुत बढ़िया से गाइस, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पैटर्न देखा था सेम एज इट इज आ चुका है आउटपुट स्क्रीन पर। अब इसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई। फर्स्ट ये नंबर इंक्रीज होने वाली, तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो अब आपका जो नंबर है ना वो सेम आना चाहिए, मतलब 111 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको रन करके भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 111 आ रहा है, मतलब आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसको कमेंट से बाहर ले आते हैं क्योंकि आपको नंबर को इंक्रीज करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करता है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर या फिर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं तो अब आपका जो आउटपुट है वो एक लाइन में आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, रन रन रन, और देखिए एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रिंट स्टेटमेंट ने आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम नहीं किया। तो मैं इसको भी कमेंट से बाहर लाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको आपका पैटर्न लाइन बाय लाइन चेंज करना है ना, मतलब नई लाइन में लाना है। तो अब आपका पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए जिनसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।